नमस्कार। आप देख रहे हैं अथर टीवी। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट शुभदा सावंत। और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय 5 देशों की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा पर है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत के वैश्विक संबंधों को मजबूत करना, व्यापार बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई बड़े नेताओं और उद्योगपतियों से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच व्यापार, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और निवेश को लेकर अहम चर्चा हुई। लेकिन इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण संदेश तब सामने आया है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और संघर्ष पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दुनिया को युद्ध नहीं, शांति और संवाद की जरूरत है। भारत हमेशा शांति, स्थिरता और मानवता के पक्ष में खड़ा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत और कूटनीति से निकलना चाहिए। उन्होंने सभी देशों से संयम बरतने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस समय वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और संतुलित भूमिका निभा रहा है। पश्चिम एशिया के कई देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का यह संदेश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सभी की नजर इस विदेश यात्रा के अगले चरण पर है, जहां भारत कई नए समझौतों और साझेदारियों की दिशा में आगे बढ़ सकता है। अब बात करते हैं देश के लाखों छात्रों से जुड़ी बड़ी खबर की। नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि अब नीट परीक्षा में छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि कई छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने, तकनीकी समस्याओं और प्रश्न पत्र पढ़ने में समय की परेशानी होती ही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए यह नया फैसला लिया गया है, ताकि छात्रों पर मानसिक दबाव कम हो और वे बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी संकेत दिए हैं कि अगले साल यानी 2027 से नीट परीक्षा को पूरी तरह ऑनलाइन मोड में कराने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए देश भर में डिजिटल परीक्षा केंद्रों और तकनीकी ढांचे को मजबूत करने का काम शुरू किया जाएगा। सरकार का मानना है कि ऑनलाइन परीक्षा से पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और परीक्षा प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और तेज बनेगी। हालांकि इस फैसले को लेकर छात्रों और शिक्षकों के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ऑनलाइन परीक्षा भविष्य के लिए सही कदम है, लेकिन ग्रामीण और छोटे शहरों के छात्रों को इंटरनेट और कंप्यूटर सुविधा एक बड़ी चुनौती बन सकती है। वहीं कई छात्रों ने अतिरिक्त 15 मिनट के फैसले का स्वागत किया है। हर साल लाखों छात्र मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा देते हैं। ऐसे में यह बदलाव देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक की दिशा बदल सकता है। अब सभी की नजर सरकार की अगली आधिकारिक गाइडलाइन और परीक्षा पैटर्न पर बनी हुई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार भोजशाला मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए उसे देवी सरस्वती का मंदिर माना है। अदालत के इस फैसले के बाद प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई है। दरअसल धार स्थित भोजशाला लंबे समय से विवाद का केंद्र रही है। हिंदू पक्ष का दावा था कि यह प्राचीन मां सरस्वती का मंदिर और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद मानता रहा है। कई वर्षों से इस मामले को लेकर अदालत में सुनवाई चल रही थी। इतिहास के अनुसार भोजशाला का संबंध परमार वंश के राजा भोज से माना जाता है।
जिन्हें शिक्षा और संस्कृति का संरक्षक कहा जाता था। कहा जाता है कि यहाँ विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा होती थी और संस्कृत शिक्षा दी जाती थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातत्व सर्वेक्षण और प्रस्तुत साक्ष्यों को आधार मानते हुए कहा कि भोजशाला का मूल स्वरूप मंदिर का था। अदालत ने प्रशासन को व्यवस्था बनाए रखने और सभी पक्षों की भावनाओं का सम्मान करने के निर्देश भी दिए हैं। फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। कई नेताओं ने इस निर्णय का स्वागत किया, जबकि कुछ विपक्षी दलों ने इसे संवेदनशील मुद्दा बताते हुए शांति बनाए रखने की अपील की है। धार और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी प्रकार का तनाव न हो। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला आने वाले समय में देश के अन्य धार्मिक और ऐतिहासिक विवादों पर भी प्रभाव डाल सकता है। महाराष्ट्र के चर्चित हड़पसर बम मामले में महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। एजेंसी ने इसे मामले में एक आरोपी को नागपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार एटीएस को लंबे समय से आरोपी की तलाश थी। खुफिया सूचना मिलने के बाद नागपुर रेलवे स्टेशन पर विशेष निगरानी रखी गई और जैसे ही संदिग्ध वहां पहुंचा, टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी का संबंध हड़पसर इलाके में हुए संदिग्ध विस्फोट और विस्फोटक सामग्री से जुड़े मामले से है। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हुई थी और कई जगहों पर छापेमारी भी की गई थी। एटीएस अधिकारियों के अनुसार आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसके संपर्क किन लोगों से थे और इन मामले में कोई बड़ा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं था। एजेंसियां उसके मोबाइल रिकॉर्ड, यात्रा विवरण और सोशल मीडिया गतिविधियों को भी जांच कर रही है। इस गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि को गंभीरता से लिया जाएगा और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं एटीएस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरफ्तारी जांच में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है और आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और खुलासे हो सकते हैं। अब रुख करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबर की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका और चाइना के बीच संबंध सुधारने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। उनके इस बयान के बाद दुनिया भर की राजनीति और आर्थिक बाजारों में नई चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल पिछले कई वर्षों से अमेरिका और चीन के रिश्तों में लगातार तनाव देखा गया है। व्यापार युद्ध, टेक्नोलॉजी प्रतिबंध, ताइवान मुद्दा और दक्षिण चीन सागर को लेकर दोनों देशों के बीच कई बार टकराव की स्थिति बनी। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच यह तनाव वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी असर डालता रहा है। अब राष्ट्रपति ट्रंप के ताजा बयान को रिश्तों में नरमी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को प्रतिस्पर्धी के साथ साथ सहयोग पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वैश्विक स्थिरता के लिए यह जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और चीन के बेहतर संबंधों से दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को राहत मिल सकती है। खास तौर पर टेक्नोलॉजी, व्यापार और सप्लाई चेन सेक्टर में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। हालांकि राजनीति विश्लेषकों का यह भी कहना है कि दोनों देशों के बीच कई संवेदनशील मुद्दे अभी भी बने हुए हैं और रिश्तों में पूरी तरह सुधार आसान नहीं होगा। फिर भी इस बयान को कूटनीतिक स्तर पर एक सकारात्मक शुरुआत माना जा रहा है।
इस बीच दुनिया भर के निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की नजर अब अमेरिका और चीन के अगले कदमों पर बनी हुई है। सबसे पहले रुख करते हैं पश्चिम एशिया की ओर, जहां हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते विवाद ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। खास तौर पर होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्षेत्र को लेकर हालात बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, जहां बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की सप्लाई होती है। ऐसे में अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे वैश्विक तेल बाजार और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियां और बयानबाजी तेज हुई है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन और बड़े देश लगातार शांति बनाए रखने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अब यह तनाव और बढ़ता है तो दुनिया में ईंधन की कीमतों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक कई क्षेत्रों पर बड़ा असर पड़ सकता है। अब बात पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी सुरक्षा की खबर की। पाकिस्तान में सेना के एक कैंप पर आत्मघाती हमला हुआ है, जिसमें कई जवानों के मारे जाने की खबर सामने आई है। हमले के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हमला देर रात किया गया, जब कैंप के अंदर सुरक्षा गतिविधियां चल रही थी। विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके में भी दहशत फैल गई। सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। हालांकि अभी भी किसी संगठन ने आधिकारिक रूप से इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां इसे आतंकी हमला मानकर जांच कर रही है। इस घटना के बाद पाकिस्तान सरकार ने आपात बैठक बुलाई है और देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस हमले की निंदा की है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता आने वाले समय में वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। अब बात करते हैं आम जनता की जेब से जुड़ी बड़ी खबर की। देश भर में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत ₹100 प्रति लीटर के पार बनी हुई है, जबकि डीजल के दामों में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है। तेल कंपनियों द्वारा जारी नए रेट के बाद आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। खासतौर पर रोजाना यात्रा करने वाले लोग, टैक्सी चालक, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय और छोटे व्यापारियों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से ईंधन के दामों पर दबाव बना हुआ है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते विवाद और होर्मुज क्षेत्र की स्थिति ने वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित किया है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी भी भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का एक बड़ा कारण मानी जा रही है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बदलाव का असर सीधे घरेलू कीमतों पर दिखाई देता है। कई शहरों में पेट्रोल ₹100 से ऊपर पहुंचने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि बढ़ती महंगाई से आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। वहीं सरकार का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों की वजह से यह दबाव बना हुआ है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। आर्थिक जानकारों का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तनाव कम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकता है। इसका असर परिवहन, खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। इस बीच लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द कोई राहत भरा फैसला ले सकती है। ये रहे आज के हमारे मुख्य समाचार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।